स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 आ चुका है। आई होप कि आप सब ने अब तक ये तीनों एपिसोड्स वॉच कर लिए होंगे बिकॉज मैंने तो कर लिए हैं। इस वीडियो में आपको स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 एंड 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर्स मिलने वाले हैं। बस इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप अपसाइड डाउन का सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। देर किस बात की, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सेकंड वॉल्यूम में स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे पीसेस एक साथ आ रहे हैं। मैक्स अपनी रियल बॉडी में वापस आ चुकी है। 2 साल तक वेक्ना के माइंड में ट्रेवल करने के बाद हॉली के साथ मिलकर वो बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। जब वो दोनों हॉली और वेक्ना की मेमोरीज के थ्रू जा रहे होते हैं तो उन्हें 8 साल का हेनरी दिखाई देता है, जो नेवाडा की केव के अंदर एक मिस्टीरियस साइंटिस्ट को जान से मार देता है। इससे पहले कि वो यहाँ ज्यादा छानबीन कर पाते, वो दोनों गुफा से बाहर निकलकर एक एम्प्टी फील्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ केट बुश का म्यूजिक रनिंग अप टू हिल प्ले हो रहा था। मैक्स इसे फॉलो करते हुए रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है और हॉली से कहती है कि तुम्हें भी अपना रास्ता ढूंढना होगा। फिर वो दोनों अलग अलग पोर्टल्स के थ्रू जंप करते हैं। मैक्स हॉकिंस हॉस्पिटल में उठती है, जहां लूकस, माइक, रॉबिन एंड विकी डेमोडॉग से बचकर भाग रहे थे, लेकिन तभी कैरन व्हीलर वहां एक एक्सप्लोजन के साथ सारे डॉग्स को मार देती है। लेकिन इधर हॉली वेक्ना की लेयर में उठती है, जहां वो देखती है कि एक डिस्गस्टिंग लाइफ सकिंग वाइन उसके माउथ से अटैच हुई है। वो बाहर भागती है और खुद को अपसाइड डाउन नहीं बल्कि एक डिफरेंट डायमेंशन में पाती है, जो दी एबीज और डायमेंशन एक्स है, जिसे हमने सीजन 4 में देखा था। नाउ जब मैक्स और हॉली वेक्ना के माइंड से एस्केप कर रहे थे, डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और जोनाथन अपसाइड डाउन की हॉकिंस लैब को एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ हमें इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टीव एंड डस्टिन के बीच अनबन होती है, लेकिन फिर वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। नैन्सी और जोनाथन मौत के करीब पहुंच गए थे, जहाँ पर वो एक दूसरे के लिए अपनी कॉम्प्लिकेटेड एंड मेसी फीलिंग्स को एडमिट करते हैं। लेकिन असली डिस्कवरी यहाँ पर डॉक्टर ब्रेनर यानी कि पापा की डायरी है, जो अपसाइड डाउन के ट्रू नेचर को डिस्कवर करती है कि ये एक्चुअल में एक वर्म होल है, जो एबीज और रियल वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज का काम करता है। और हमारी गैंग को लैब के ऊपर एक तैरता हुआ वियर्ड और मिलता है, जो एक्सोटिक मैटर से बना हुआ है और अपसाइड डाउन की वॉल को थामे हुआ है। नैन्सी उस मैटर पर गोली मारती है, जिससे एक शॉक वेव बनती है और वॉल टूट जाती है। लकीली हॉपर 11 और काली पास में थे और वॉल टूटने से उनके और रियल वर्ल्ड के बीच एक छोटा सा डोर बन जाता है, जिससे वो घर वापस आ जाते हैं। फिर वो रेडियो स्टेशन में साइंस टीचर स्कॉट क्लार्क समेत सभी के साथ मिलकर नैन्सी एंड ग्रुप को रियल वर्ल्ड में वापस लाने में हेल्प करते हैं। एंड फाइनली पूरा ग्रुप एक साथ आ जाता है। वहीं एबीस से हॉली एस्केप करके एक दरार से होते हुए अपसाइड डाउन में पहुंच जाती है, बट एंड में वेक्ना उसे पकड़ लेता है। हालांकि उसका ये नियर एस्केप वेस्ट नहीं जाता। जब वो अपसाइड डाउन में नीचे गिरती है तो हेल्प के लिए चिल्लाती है और नैन्सी उसे सुन लेती है। अब रियल वर्ल्ड में नैन्सी गैंग को हॉली के स्काई से गिरने के बारे में बताती है और डस्टिन को रियलाइज होता है कि एबीज एक्चुअली अपसाइड डाउन के ऊपर है। और फिर वो सारे मिलकर वहां तक पहुंचने, हॉली को बचाने और वेक्ना को रोकने का प्लान बनाते हैं। प्लान सिंपल है, अपसाइड डाउन में वापस जाना, रेडियो टावर पर चढ़ना और एबीज में कूद जाना, जो वेक्ना की वजह से रियल वर्ल्ड की तरफ तेजी से आ रही है, क्योंकि वेक्ना एबीज और रियल वर्ल्ड को आपस में मर्ज करना चाहता है। वेक्ना के अगेंस्ट लड़ाई की तैयारी कर रही हमारी गैंग के बीच अब टाइम था विल के लास्ट कन्फेशन का। वो सबको इकट्ठा करता है और रिवील करता है कि वो अलग है, उसे बॉयज पसंद हैं। सारे इमोशनल होकर उसे गले लगाते हैं। विल का सीक्रेट सबके सामने आने के बाद हमारी गैंग मिलिट्री कंपाउंड में हमला करने की तैयारी करती है। नैन्सी और हॉपर कई सारे मिलिट्री सोल्जर्स को डाउन करते हैं और हमारी गैंग ड्राइव करते हुए अपसाइड डाउन में एंटर करती है। बट स्क्रीन के ब्लैक होने से पहले हम एक बार फिर से वेक्ना के माइंड में जाते हैं, जहां मिस्टर वॉटसेट अपने बंदी बनाए गए बच्चों के साथ एक क्रीपी सेरेमनी लीड करता है। वो सारे एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और उनकी गर्दनें तेजी से पीछे की ओर मुड़ जाती है। उनकी आंखें वाइट हो जाती हैं और वर्ल्ड को डोमिनेट करने का उनका प्लान शुरू होता है। सबसे पहले वेक्ना का प्लान समझने के लिए हमें अपसाइड डाउन के नेचर को समझना होगा। नाउ ये अपसाइड डाउन क्या है और क्या ये एक वर्म होल है? जैसा कि हमें सीजन के स्टार्टिंग में एक हिंट भी दिया गया था, जब स्कॉट क्लार्क क्लास में वर्म होल के बारे में टीच कर रहा था। अपसाइड डाउन एक्चुअली डायमेंशंस के बीच एक वर्म होल है। जैसा कि डॉक्टर ब्रेनर की डायरी से पता चलता है, अपसाइड डाउन दी एबीज और रियल वर्ल्ड के बीच एक पुल का काम करता है और उसका क्रिएशन उस रात हुआ था जब डॉक्टर ब्रेनर ने 11 को डेमोगॉर्गन्स की सर्च के लिए अपनी पावर्स का यूज करने के लिए मजबूर किया था। वो 6 नवंबर 1983 की रात थी, जिस दिन वो हॉकिंस की लैब से भागती है और विल के लापता होने से एक दिन पहले,
जैसा कि हमें इस सीजन में पता चलता है कि डॉक्टर ब्रेनर 11 का यूज ओनली डेमोगोर्गन्स को खोजने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि हेनरी का पता लगाने के लिए भी कर रहा था, जिससे 11 ने हॉकिंस लैब में पेशेंट्स को मारने के बाद एबीज में बैनिश कर दिया था, जैसा कि लास्ट सीजन के फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया गया था। 11 की खोज ने दो दुनियाओं के बीच एक ब्रिज का फॉर्मेशन किया, जिससे वेक्ना को जरूरत पड़ने पर दोनों दुनियाओं में आने जाने की मदद मिली। वो इस सीजन में जिस जगह छिपा हुआ है वो है दी एबीज, और जहां उसने अपनी ट्री लाइक लेयर में बच्चों को पकड़ा हुआ है। नाउ एबीज के बारे में वैसा ज्यादा कुछ तो हमें बताया नहीं गया है, बट ये कियोटिक अल्टरनेट डायमेंशन है जहां डेमोगोर्गन एंड माइंड फ्लेयर ओरिजिनेट हुए थे। हमने 4th सीजन के एंड में एबीज को देखा था, क्योंकि हॉकिंस लैब में हुए मैसेकर के बाद 11 ने गलती से हेनरी को यहाँ भेज दिया था। उस सीन की स्क्रिप्ट में दी एबीज को डायमेंशन एक्स का नाम दिया गया था। ये आगे चलकर स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो नाम के नाटक में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। स्ट्रेंजर थिंग्स का प्ले हेनरी के डायमेंशन एक्स से जितने भी कनेक्शंस हैं उन सबको एक्सप्लेन करता है। इन शॉर्ट, क्रील फैमिली जब नेवाडा में रहती थी तो एक दिन पास की गुफाओं को ढूंढते ढूंढते 8 साल का हेनरी गायब हो गया, जहां हेनरी को एक इंजर्ड साइंटिस्ट मिलता है। नाउ वॉल्यूम 2 के अकॉर्डिंग इस साइंटिस्ट ने उसके ऊपर गोली चलाई और फिर हेनरी ने उसे पत्थर से मार डाला। नाउ इस सीन में आगे क्या होता है वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाया गया, बट प्ले के अकॉर्डिंग हेनरी लगभग 12 घंटे तक डायमेंशन एक्स और एबीज में ट्रैप रहा, और यहाँ उसका सामना माइंड फ्लेयर की मिस्टीरियस पावर्स से होता है। और हेनरी जब यहाँ से वापस आता है तो उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया, इवन उसका ब्लड भी एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में डिफरेंट हो गया। और एंड में डॉक्टर ब्रेनर उसे एक्सपेरिमेंट के लिए हॉकिंस लैब में लाता है। और आगे जैसा कि हमें सीजन में पता चलता है कि उसका ब्लड यहाँ पर 11 के साथ साथ कई सारे अनबॉर्न बेबीज में चढ़ाया जाता है, जिससे उन्हें ये पावर्स मिलती हैं। नाउ ये साइंटिस्ट कौन है जिसे हेनरी ने मारा? द फर्स्ट शैडो के अकॉर्डिंग हेनरी ने जिस साइंटिस्ट को मारा वो एक सोवियत स्पाई था, जिसने नेवाडा के रिसर्च ग्रुप में घुसपैठ की थी। और इस ग्रुप में डॉक्टर ब्रेनर भी शामिल था, जो एक्चुअली अपने ही फादर कैप्टन ब्रेनर पर रिसर्च कर रहा था। द फर्स्ट शैडो का ओपनिंग सीन 1943 में सेट है, जहां कैप्टन ब्रेनर और उनका क्रू यूएसएस एल्ड्रिच नाम के शिप में सवार था, जिसमें शिप को इनविजिबल टर्न करने के लिए एक डिवाइस लगा हुआ था, लेकिन ये डिवाइस उनके शिप को डायमेंशन एक्स एके एबीज में पहुंचा देता है, जहां कैप्टन ब्रेनर को छोड़कर बाकी सबको डेमोगोर्गन्स मार देते हैं। कैप्टन ब्रेनर रियल वर्ल्ड में वापस आता है, लेकिन वो कोमा में पहुंच गया था। उनका बेटा डॉक्टर ब्रेनर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और पाता है कि उसके फादर का ब्लड ग्रुप बदल गया है। सोवियट्स को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो उनका स्पाई से चुराने का ट्राई करता है, लेकिन हेनरी उसे मार देता है। फिर गलती से वो भी डायमेंशन एक्स में चला जाता है, उसी वियर्ड ब्लड ग्रुप के साथ वापस लौटता है और डॉक्टर ब्रेनर उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है। नाउ डॉक्टर के को 11 का ब्लड क्यों चाहिए? एबीज ने कैप्टन ब्रेनर और हेनरी के ब्लड को चेंज किया था, जिससे हेनरी को साइकोजेनिक पावर्स मिली थी। सो ऑब्वियसली मिलिट्री इन पावर्स को यूटिलाइज करके अदर ह्यूमंस में कॉपी करना चाहती है। डॉक्टर ब्रेनर की गाइडेंस में हेनरी का ब्लड अनबॉर्न बेबीज को चढ़ाया जाता है, जिससे सुपर पावर चिल्ड्रंस का एक ग्रुप पैदा होता है, जिसमें 11 भी शामिल थी। ये सारे एक ऑपरेशन के टेस्ट सब्जेक्ट थे, जिनकी माइंड कंट्रोल एबिलिटीज का यूज सोवियट्स के अगेंस्ट किया जाने वाला था। और यहाँ पर डॉक्टर के इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि अब वो हेनरी के ब्लड की जगह 11 के ब्लड का यूज करना चाहती है। डॉक्टर के यहाँ पर काली पर भी कोशिश करती है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूज काम नहीं कर पाता, जिससे कई सारी मदर्स की डेथ हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर के 11 को पकड़ने और उसके ब्लड का यूज करके सुपर पावर सोल्जर्स बनाने के लिए ऑब्सेस्ड हो गई है, ताकि वो डेमोगोर्गन्स को कंट्रोल कर सके और उनका यूज सोवियट्स के अगेंस्ट किया जा सके। इसीलिए काली चाहती है कि 11 एबीज एके डायमेंशन एक्स एके काली दुनिया में ही स्टे कर जाए। ये हम जानते हैं कि 11 के ब्लड का यूज एक दिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, और काली 11 को समझाती है कि उन्हें एबीज में जाकर वहीं रुक जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर के या ब्रेनर प्रोग्राम को संभालने वाला कोई भी इंसान उनके ब्लड तक ना पहुंच सके। जबकि 11 माइक के साथ रियल वर्ल्ड में एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती है, लेकिन वॉल्यूम 2 के लास्ट एपिसोड में ऐसा लग रहा था कि वो काली की बातों में आ गई है। अब बस ये देखना बाकी है कि वो एबीज में रुकती है या नहीं। नाउ इस लॉजिक के अकॉर्डिंग विल को भी काली दुनिया में रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी वही सेम पावर्स हैं। लेकिन विल की पावर्स के साइंस को देखने के बाद काली कुछ भी यहाँ पर नहीं कहती कि मिलिट्री उसके ब्लड का यूज आगे कर सकती है। हालांकि इसके पीछे भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये पावर्स उसे हेनरी के ब्लड से नहीं बल्कि माइंड फ्लेयर और वेक्ना के कनेक्शन में आने से मिलती हैं। विल अपनी पावर्स का यूज ओनली हाइव माइंड से जुड़कर ही कर सकता है, जो ओनली तभी पॉसिबल है जब वो एवीज और डायमेंशन एक्स के बींग्स के करीब होता है।
इसीलिए 5th एपिसोड में वेक्ना के अगेंस्ट अपनी पावर्स का यूज करने के लिए उसे फ्रैंकेनस्टाइन डेमोगोर्गन का यूज करना पड़ा। सिंपल भाषा में कहूँ तो जब अपसाइड डाउन और दी एबीज के बीच का पुल टूट जाएगा तो विल अपनी पावर्स खो देगा। अब बात करते हैं वेक्ना के प्लान की। वेक्ना ने हॉकिंस के 12 बच्चों को बंदी बना लिया है ताकि वो उनके माइंड पर कब्जा करके अपनी पावर्स को एम्पलीफाई कर सके। इससे पहले उसने विल के साथ भी ऐसा ही किया था। रियल वर्ल्ड में उसके माइंड पर कब्जा करके दूर से ही उसका यूज हॉकिंस के नीचे टनल्स बनाने और हॉकिंस और अपसाइड डाउन के बीच के डोर को खोलने के लिए किया था। वेक्ना का गोल अपनी एम्पलीफाइड पावर्स का यूज करके दी एबीज को अपसाइड डाउन के थ्रू क्रैश करके रियल वर्ल्ड के साथ मर्ज करना है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। एबीज में जाने से पहले ही वेक्ना में बुराई करने की एबिलिटी थी, क्योंकि उसने डायमेंशन एक्स के कनेक्शन में आने से पहले ही सोवियत साइंटिस्ट का मर्डर कर दिया था। हालांकि पहले गोली साइंटिस्ट चलाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया। ये उसके लिए काफी ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट था। उसके बाद 8 साल का हेनरी एबीज में माइंड फ्लेयर के कांटेक्ट में आया और सीजन 4 में हमें ये दिखाया गया है कि मैसेकर के बाद 11 के उसे एबीज में भेजे जाने के बाद बड़े हेनरी ने माइंड फ्लेयर को क्रिएट किया। लेकिन द फर्स्ट शैडो में हमें ये बताया गया है कि हेनरी ने माइंड फ्लेयर को शेप तो दिया, लेकिन माइंड फ्लेयर द एबीज में ऑलरेडी मौजूद था किसी डिफरेंट फॉर्म में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि माइंड फ्लेयर ही हेनरी के माइंड को करप्ट करने और उसे डार्क साइड में टर्न करने का जिम्मेदार है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मिस्टर वॉटसिट मैक्स के हॉली के ऊपर हुए इन्फ्लुएंस को कैसे एक्सप्लेन कर रहा था, जब वो बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैक्स एक मॉन्स्टर है। वो कह रहा था कि मैक्स एक मॉन्स्टर है, वो भेस बदल कर आई है, ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है और ये ब्लैक थिंग के लिए काम करती है। वो कहता है कि उसने हॉली के माइंड को करप्ट कर दिया है, उसने उसे लाइट से डार्क की तरफ धकेला है और मैं हार गया और ब्लैक थिंग जीत गया। तो क्या यहाँ पर वो खुद ब्लैक थिंग मतलब माइंड फ्लेयर से करप्ट होने की बात कर रहा था? क्योंकि डस्टिन ने भी एक बार एक थ्योरी दी थी कि वेक्ना माइंड फ्लेयर का प्यादा है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। ना उसे रोकने के लिए हमारी गैंग के पास क्या प्लान है। वॉल्यूम 2 का लास्ट एपिसोड हमारी गैंग के साथ एंड होता है जो वापस अपसाइड डाउन में चले गए हैं। प्लान ये है कि रेडियो टावर पर चढ़कर अपसाइड डाउन से गुजरते हुए एबीज में छलांग लगाएंगे और एबीज में 11 काली और विल की पावर्स का यूज करके वो वेक्ना को मार देंगे, जबकि हमारी बाकी की गैंग सारे के सारे बच्चों को वापस अपसाइड डाउन में ले आएगी। फिर वो अपसाइड डाउन से होते हुए रियल वर्ल्ड में वापस आएंगे और इसी दौरान वो एक्सोटिक मैटर में बॉम्ब ड्रॉप करेंगे। इससे अपसाइड डाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एबीज से उनके रियल वर्ल्ड का कनेक्शन टूट जाएगा एंड होपफुली डायमेंशन एक्स एके एबीज एके काली दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वहाँ की बुराई भी खत्म हो जाएगी। अब हमारी गैंग का प्लान सक्सेसफुल होता भी है या नहीं, ये देखने के लिए हमें लास्ट एपिसोड का इंतजार है। गाइज, आपको स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और फिनाले एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या लगता है 11 और काली खुद को एबीज में ही सेक्रीफाइस कर देंगी या फिर वो इसका कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे? स्टीव हैरिंगटन के लिए आपकी प्रेयर खत्म हो गई हो तो थोड़ी सी प्रेयर 11 एंड काली के लिए भी कीजिए, बिकॉज सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं के ऊपर है। वो हारे या जीते वो दोनों खुद को सेक्रीफाइस करने वाले हैं, एटलीस्ट अभी तो ऐसा ही दिख रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।